नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लॉयबली फ्लो एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। के लिए आज का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी LLB फोर्थ सेमेस्टर का के 001 सब्जेक्ट कोड है और टॉपिक का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या होते हैं। अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स अगर जुड़ चुके हों तो कमेंट में एक बार अपनी प्रेजेंट दे दीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर लॉ से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ ईजिली प्रोवाइड की जाती है। आपको सभी तरीके की जानकारी इसी पर उपलब्ध होने वाली है। भविष्य में हम सारी तरीके की जुडिशरी से रिलेटेड कोर्सेज हम इसी पे अवेलेबल कराने वाले हैं, तो देर ना करते हुए जुड़ जाइए। और चलिए आगे समझते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें कि रूल्स रेगुलेशन एंड बाय द लॉज का क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट और उसके अफेयर्स को, इसका मतलब होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी किस तरीके से चलेगी। दूसरा इसका पर्पस है कैरिंग आउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि कंपनी का क्या एम होंगे और क्या उद्देश्य होंगे, और वो किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव करेगा। चलिए अब जान लेते हैं एक बार आगे कि इसका मतलब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, किंगडम ऑफ एसोसिएशन के बाद दूसरा लीगल सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट एओई होता है, जो कि ये बताता है कि कंपनी को किस तरीके से कैरी ऑन किया जाएगा, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा ताकि गोल्स को पूरा किया जा सके। अगर इसकी सबसे बड़ी खामी एक ये भी है कि जो फोर्थ फॉर्म ने बताता है कि नल एंड वॉइड, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कंपनी एक्ट को किसी भी तरीके से सुपरसीड करने की कोशिश करता है तो ये ऑटोमेटिक रूप से नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई समस्या हो तो भी मुझे बताएं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई चेंजेस हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी क्लासेस में अभी हाल ही में अपनी क्लासेस में जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी भी क्वेरीज़ होती हैं, तो अगर जितनी बार वो मुझसे पूछते हैं ना तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि बच्चे जो हैं सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ऑनलाइन में तो आप सभी दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप कमेंट के अंदर अपनी क्वेरीज वगैरह लिखेंगे तो मैं उनको बहुत जल्द रिप्लाई करूँगा। और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए अगर किसी को किसी भी तरीके की समस्या है तो मैं आपको वहीं रिजॉल्व करूँगा। नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी, बस कमेंट में करके बता देना मुझे कि आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूँगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी का दस्तावेज होता है जो कि कंपनी एक्ट जो है 2013 के तहत जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था। तो अब इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अब जान लेते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता हमारे को पड़ती क्यों है। इसकी ज़रूरत में पड़ने का सबसे मेन एजेंट कारण ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाना। कंपनी के जो संचालन, जब कंपनी चलती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत, जो डेली रूटीन में जो कंपनियां चलती हैं हमारी, तो उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी लाना, मैनेजमेंट को एक सुनिश्चित करना ताकि किसी के बीच में शेयर होल्डर और जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो उत्पन्न ना हो, जो उनको सुचारू रूप से काम करने में मदद करे। दूसरा दूसरा एओई सुनिश्चित करता है कि सारे के सभी कंपनी के अंदर जो काम करने वाले डायरेक्टर्स और अदर्स हैं
वो एक लीगल रूप में काम करे, ताकि जो कंपनी की जो संरचना स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके और व्यवसाय को चलने में मदद किया जा सके। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और कोई नया चॉइस ना समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।